नमस्कार दोस्तों, यूनिक किसान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा ट्रेसेबिलिटी का इम्पोर्टेंस, मतलब ट्रेसेबिलिटी हमें क्यों करना चाहिए और प्रोडक्ट के बारे में जानना क्यों जरूरी है ग्रहण करने से पहले। दोस्तों, क्या होता है, कई बार हम फूड कंज्यूम करते हैं, मार्केट से लाते हैं, ऑनलाइन लाते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। खास के जो ऑर्गेनिक फूड्स रहते हैं उसको भी हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन इसका जो सोर्स रहता है हम जान नहीं पाते हैं और हम बेसिकली फूड के पैकेजिंग पे ट्रस्ट कर लेते हैं और फूड की ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं। हालांकि ये जरूरी है और ट्रस्ट करना भी चाहिए, लेकिन दोस्तों आज के युग में या आज का जो एरा है उसमें ये जानना जरूरी है कि फूड का जो एडल्ट्रेशन होती है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या होती है, हेल्थ इश्यूज काफी होते हैं। तो प्रोडक्ट का सोर्स और प्रोडक्ट की क्वालिटी, खासकर अगर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो उसका सोर्स और क्वालिटी कैसी है और वो कितना प्योर है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों आपको वो प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है ट्रेस करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कई बार जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो कई सारे वेबसाइट से या पोर्टल से, तो प्रोडक्ट आप ले लेते हो, डिलीवर कर लेते हो और उसको कुक करके कंज्यूम कर लेते हो। ठीक है, वो प्रोडक्ट के डिटेल्स में भी लिखा रहता है कि यार इट इज क्वालिफाइड ऑर्गेनिक एंड एवरीथिंग, लेकिन आपको रियल टाइम बता रहा हूँ, कई सारे ऑर्गेनिक सैंपल्स लैब टेस्ट में फेल हो जाते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, लेकिन होता है कई बार रियल टाइम सिनेरियो में लैब टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो कोई की वेबसाइट से, तो सबसे पहले उसका सोर्स जानिए कि वो प्रोडक्ट कौन से तालुका से आ रहा है, कौन से गांव से आ रहा है, कौन से फार्मर्स ने बनाया है। इससे क्या होता है ना कि आप उसको करेक्ट ट्रैक कर सकते हो कि यार वो अगर ऑर्गेनिक है तो मेरे हमारे किस भारतीय किसानों ने वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाया है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि किन किसानों ने बनाया है तो आप उसको ट्रैक ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको पता है, मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट आपका एक पर्टिकुलर भारत में किसी भी तालुका से, महाराष्ट्र हो गया या राजस्थान या मध्य प्रदेश, कहीं से भी, इनके कहीं से तालुका से उसी गांव से आया है, ठीक है, यहाँ पे उसकी उपज हुई है, तब आप वहां पे जाके वहां पे इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हो जब भी आप फ्री रहोगे कि यार यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है कि नहीं। तो यूनिक किसान के माध्यम से आपको ये चीज मिलती है कि आपको पूरा मिलता है कि ये प्रोडक्ट जो है किस तालुका से आया है, किस फार्मर से आया है, किस गांव से आया है, किस ग्रुप ऑफ फार्मर से आया है। उसके अलावा उस प्रोडक्ट की लाइव टेस्ट लैब टेस्ट की रिपोर्ट जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो, जो भी आप कंज्यूम करते हो, पल्सेस, सीरियल्स, कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी, वो आपके जो उसका जो लैब टेस्ट के रिपोर्ट से उससे आप पता कर सकते हो कि वो ऑर्गेनिक है या उसके पेस्टिसाइड के रेसिड्यू कैसे हैं, केमिकल्स के रेसिड्यूज कैसे हैं। सेकंड चीज कैसी है, वो जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो लेटेस्ट होनी चाहिए। थर्ड, अगर मैं उसको बोल रहा हूँ कि वो ऑर्गेनिक है, तो वो लैब टेस्टेड ऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक सॉइल में बना है, ये जानना भी जरूरी है। अगर लैब टेस्टेड ऑर्गेनिक है तो लैब के प्रोडक्ट्स वेरीफाइड होने चाहिए लैब टेस्ट में। ऑर्गेनिक सॉइल में अगर उसको हमने बनाया है दोस्तों, तो ऑर्गेनिक सॉइल भी जानना जरूरी है, कौन से फार्मर्स की सॉइल ऑर्गेनिक थी कि नहीं। और ऑर्गेनिक सॉइल को ट्रैक करने का सबसे बेस्ट अभी रास्ता है कि उसका सॉइल टेस्ट रिपोर्ट आप जानिए। अगर सॉइल टेस्ट रिपोर्ट फार्मर्स के थ्रू नहीं मिलता है तो वहां से लेने, या जिस कंपनी से आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर सॉइल के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। तो जब आप सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट जब आप स्टडी करते हैं दोस्तों, तो उसमें दो फैक्टर होते हैं। यूनिक किसान के जो ट्रेसेबिलिटी मॉडल उसमें बताया गया है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं। एक होता है सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। तो यूजुअली जब सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 या इसके अबव होता है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 10:1, इस रेशियो या उससे अबव होता है तो सॉइल ऑर्गेनिक होती है। तो ये रिपोर्ट यूनिक किसान के ट्रेसेबिलिटी मॉडल में आपको मिलता है, जिससे आपको समझ में आता है कि वो सॉइल ऑर्गेनिक है। दूसरी बात, आप कभी भी उस पर्टिकुलर तालुका में, उस पर्टिकुलर विलेज में उस फार्मर्स से मिले या कहीं भी आप गए जहां से प्रोडक्ट आपने लिया, तो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पैरामीटर सॉइल को पहचानने का है कि वो ऑर्गेनिक सॉइल है कि नहीं। एक तो वो सॉइल आपकी सॉफ्ट रहेगी दिखने में, जब भी आप किसी गांव में जाओगे और ऑर्गेनिक सॉइल को देखोगे तो सॉफ्ट सॉइल आपकी सॉफ्ट रहेगी दिखने में। वहां पे आपको केचुए दिखेंगे, अर्थवर्म्स दिखेंगे दोस्तों। आज के जो इसमें क्या हो रहा है, एरा में क्या हो रहा है कि कई सारे फार्मर्स है उनकी सॉइल ऑर्गेनिक नहीं रहती है, तो वहां पे क्या होता है ना कि आपको केचुए नहीं दिखते हैं, अर्थवर्म नहीं दिखते हैं। तो बेस्ट वे टू ट्रैक एन ऑर्गेनिक सॉइल की सॉइल आपकी सॉफ्ट रहती है, टेक्सचर सॉफ्ट रहता है उसका, और उसमें अर्थवर्म्स आपको दिखते हैं, तो आप जान लीजिए कि वो सॉइल ऑर्गेनिक है। या तो उसके सॉइल टेस्ट के रिपोर्ट्स से आप स्टडी कीजिए। सॉइल टेस्ट के रिपोर्ट में ऑर्गेनिक कार्बन, मतलब ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट, और कार्बन नाइट्रोजन रेशियो का कंटेंट, ये आप जानिए। इससे समझ में आता है कि सॉइल ऑर्गेनिक है। तो सॉइल के ऑर्गेनिक फैक्टर डिटरमाइन करती है कि आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है कि नहीं, ये एक फैक्टर रहता है। इसके अलावा लैब टेस्ट के रिपोर्ट्स, इसमें क्वालिफाई होना चाहिए, सारे पेस्टिसाइड और केमिकल रेसिड्यूज में क्वालिफाई होना चाहिए, उससे आपका प्रोडक्ट वेरीफाइड रहता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है दोस्तों जानने की, जिससे कि आपके जो कंज्यूम करोगे उसमें आपको ट्रूथफुलनेस, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बनेगी। यूनिक किसान
प्लेटफॉर्म, ये पूरा सिस्टम प्रोवाइड करता है अपने सारे कंज्यूमर्स को। आप जहां से भी लें, ये चीजें जरूर पता करें। अगर आप यूनिकिसान से बाय कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको यूनिकिसान के प्लेटफॉर्म से सारी चीजें मिल जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और एक ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ट्रुथफुलनेस का पूरा एक इकोसिस्टम और सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं अपने सारे भारतीय कंज्यूमर्स को। धन्यवाद, नमस्कार।